हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी नर्सिंग ऑफिसर एम सी से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के अपडेट को लेकर। तो वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एनएचएम के द्वारा सीएचओ के पदों पर वैकेंसी लगातार अलग अलग राज्यों के द्वारा निकाली जा रही है। इसी के अंतर्गत साथियों, आज हरियाणा के द्वारा जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है, जहाँ पर सीएचओ की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल जो पोस्ट रखी गई वो 527 हैं, जिसमें से 143 जो सीटें हम लोग 143 जो पोस्ट हैं वो नई ऐड की गई हैं। बाकी 384 जो पोस्ट हैं वो बैकलॉग है, मतलब जो पहले वैकेंसी आई थी उसमें खाली रह गई थी, उनको अपन बैकलॉग के नाम से जानते हैं। चलिए साथियों, अब डिस्कस शुरू कर लेते हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो किस प्रकार से क्वालिफिकेशन किया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट हैं वो इस प्रकार रखी गई हैं। आपकी जो मेरिट जो बनने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनने वाली है। हालांकि यहाँ पर आगे क्या प्रोसेस रहने वाला सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं हरियाणा के, उस डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी देख लीजिए कितनी यहाँ पर सीटें हैं सीएचओ की। टोटल सीट यहाँ पर 527 जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट यहाँ पर 14 जनवरी रखी गई है। इसके अलावा जो रिटर्न एग्जाम का जो आपका शेड्यूल रखा गया है वो 29 जनवरी को होने वाला है। चंडीगढ़ में होगा 10:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में। इसके अलावा साथियों बता दें कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट है वो 29 या 30 जनवरी को उसी दिन सेम डे जारी कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 6 से 14 फरवरी 2023 को होने वाला है। इसके अलावा जो फाइनल जो आपका है रिजल्ट वो कब डिक्लेयर होगा, 17 फरवरी को। और साथियों आपको काउंसलिंग और सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग है वो आपकी 20 से 22 फरवरी के बीच में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि यहाँ पर वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट के पास कोई एनएचएम के द्वारा 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही टाइप के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है 6 मंथ का, जिसे अपन साथियों सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज के नाम से जानते हैं। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है जो इग्नू या फिर अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है, तो आपको डायरेक्ट सीएचओ की पोस्ट वो देंगे। यदि आपने ये कोर्स नहीं कर रखा है इग्नू के द्वारा, या फिर मान लीजिए आपने ब्रिज कोर्स नहीं कर रखा है, तो साथियों आपको 6 महीने का वो ब्रिज कोर्स है वो हरियाणा सरकार के द्वारा करवाया जाएगा। उसके लिए आगे की प्रोसेस रहने वाली है। लेकिन साथियों को बता दें कि जो प्रीफ्रेंस है, मतलब जो सबसे पहले उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने कोर्स कर रखा है, उनको 5 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा भी दिए जाने हैं। इसके अलावा इग्नू से जब वो आपको कोर्स करवाएंगे तो फिर आपको 6 महीने का जो कोर्स होता है वो करना है, उसका आपको पास होना पड़ेगा। पास होने के बाद आपकी एक अलग से मेरिट बनेगी और आप एज सीएचओ वहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाएगा। 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगेगा साथियों वो 5% आपको लगेगा जब आपकी 1 साल की सर्विस हो जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस ही मिलेगा आपको 10 साल की सर्विस हो जाएगी, तो डीए भी आपको मिलेगा जब 5 साल की आपकी सर्विस हो जाएगी। तो इसके अलावा जो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव मिलता है 15,000 रुपये, वो भी साथियों आपको दिया जाएगा 5 ईयर के लिए, जब आप सर्विस आप अगर अच्छे से करते हैं। तो साथियों अब देखिए साथियों, यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है। इसके अलावा जो फिजिकली टैलेंट जो कैंडिडेट हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 100 रुपये रखी गई है। ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है साथियों। इसके अलावा जो कोटा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोटा यहाँ पर साथियों जो रखा गया है वो आप अपनी कैटेगरी के वाइज देख लीजिएगा। चलिए साथियों, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस जो यहाँ पर साथियों आपकी बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसमें से 60% आने वाला है। 60% कवर करेगा आपका जनरल नॉलेज और जो करंट अफेयर उसमें से 10% आएगा। रीजनिंग मैथ के 10% आएंगे। इसके अलावा जो आपका रिप्रोडक्टिव और मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट है, इसमें से 10% आएगा, जो ये एक बड़ा टॉपिक होता है साथियों। इसके अलावा जो आपका बेसिक बीएससी नर्सिंग है, जो सर्टिफिकेट कोर्स जिन्होंने कैंडिडेट ने कर रखा है, उस कोर्स में आपको जो पढ़ाया गया था उसमें से भी 10% यहाँ पर आने वाला है। देखिए साथियों, आपको बता दें यहाँ पर जैसा कि इन्होंने लिख रखा है, एडिशनल जो क्वेश्चन है वो कंसिडर किए जाएंगे फिर ओएमआर एग्जाम के लिए। ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए साथियों आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे डिस्कस में देखिए साथियों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और आ जाती है निकल कर, और वो साथियों ये है कि डॉक्यूमेंट आपको उसी दिन वहाँ पर शो अप करने पड़ेंगे जिस दिन आपकी काउंसलिंग होने वाली, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला। एडिशनल डे आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए तो साथियों उसी दिन आपको प्रोसेस करनी होगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए। कोई भी समस्या हो तुरंत प्रभाव से आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं।